नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 मई को बगलामुखी जयंती के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। बगलामुखी जयंती का सनातन धर्म में एक खास महत्व होता है। माँ बगलामुखी को यह दिन समर्पित है। बता दें कि बगलामुखी जयंती हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार 15 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। मान्यता है कि माँ बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ ही माँ बगलामुखी को उन 10 महाविद्याओं में से एक है जिन्हें तंत्र मंत्र जुड़ी सबसे बड़ी देवी माना जाता है। साथ ही इसी दिन मासिक दुर्गा अष्टमी भी है। कब है बगलामुखी जयंती, आइए जानते हैं। बता दें कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। इस बार 15 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं इसका शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 15 मई की सुबह 4:19 पर शुरू होगी, जिसका समापन 16 मई के सुबह 6:22 पर होगा। आइए जान लेते हैं बगलामुखी जयंती का विजय मुहूर्त। बता दें कि विजय मुहूर्त में माँ बगलामुखी की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। बगलामुखी की पूजा का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:33 से 3:28 तक रहेगा। मान्यता है कि कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए विजय मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है। के लिए निशिता मुहूर्त। बता दें कि निशिता मुहूर्त में रात की 11:57 से लेकर 12:38 तक रहेगा। बगलामुखी की पूजा का महत्व। ऐसा माना जाता है कि माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। साथ ही किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। इनकी कृपा से वाद विवाद या कोर्ट केस में सफलता मिलती है। ये अपने भक्तों की हर प्रकार के संकटों से रक्षा करती हैं। बगलामुखी माता पीताम्बर हैं। यह स्वर्ण पीठ पर विराजमान रहती हैं। बगलामुखी माँ की एक हाथ में मुकदर, दूसरे में शत्रु की जीवा विराजमान है। माँ बगलामुखी बहुत शीघ्र फल प्रदान करती हैं। कलयुग में माँ बगलामुखी माँ की पूजा, आराधना और साधना अलग अलग रूपों में की जाती है। छत्तीसगढ़ में ढोरगंड की पहाड़ी पर माँ बम्बलेश्वर के नाम से इनकी पूजा की जाती है। इनकी स्तंभन शक्ति का ही प्रभाव है कि छत्तीसगढ़ में आज तक कभी भी कोई बड़ा भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा नहीं आई है। इनके मंत्र का जाप करने से शत्रु का विनाश होता है। भारतीय तंत्र विज्ञान में बताया गया है कि बगलामुखी महाशक्ति अद्भुत गुण तत्व अपने अंदर लिए हुए हैं, जिसमें मनुष्य जीवन की पूर्णता और प्रकृति के रहस्य छिपे हुए हैं। बगलामुखी महाविद्या संसार की सबसे श्रेष्ठ महाविद्या मानी जाती हैं। पुराने समय से ही जो भी महान पुरुष पैदा हुए हैं या जिन राजा महाराजाओं ने निष्कल तथा राज्य किया है, उनकी जीत और सफलता का कारण माँ बगलामुखी की आराधना रही है। बगुला शक्ति का मूल मंत्र अर्थ प्राण सूत्र। यह प्राण सूत्र हर प्राणी में सोई अवस्था में विराजमान रहता है, जिसे बगलामुखी की साधना करने से जगाया जा सकता है। जब यह प्राण सूत्र जागता है तो साधक स्तंभन, वशीकरण और कीलक की शक्ति प्राप्त होती है और वह अपने सामने के व्यक्ति को ही नहीं बल्कि दूर स्थान पर मौजूद व्यक्ति को भी आसानी से सम्मोहित कर सकता है।
तोड़ल तंत्र में बताया गया है बगलामुखी साधना तंत्रोक्त पद्धति के द्वारा सिद्ध करना चाहिए। मुद्रामल्य तंत्र से स्पष्ट रूप से लिखित है कि बगलामुखी साधना की पीठ पद्धति अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महायोगी मच्छिंद्रनाथ ने योग विद्या द्वारा खुद भगवती बगलामुखी की सिद्धि, गोपनीय विधि और रहस्य को पाया था। बगलामुखी स्वयं रोजाना मत्स्येंद्रनाथ के सामने प्रकट होती थी और योगीराज उन्हें स्वयं अपने हाथों से नैवेद्य अर्पण करते थे। योगीनाथ मच्छिंद्रनाथ ने ताड़ के पत्तों पर बरगा को सिद्ध करके एक अद्वितीय ग्रंथ की रचना की थी, जो इस महाविद्या की सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ काफी दिनों तक गुप्त रहा था, पर कुछ समय पहले तिब्बत के किसी मठ में इसकी एक प्रति प्राप्ति हुई है। तिब्बत के बहुत सारे लामा इस पद्धति से बगलामुखी को सिद्ध करके अद्वितीय आचार्य और योगी बने हैं। दुर्लभ ग्रंथ मंत्र में लिखा गया है कि ब्रह्मशास्त्र च प्रणवक्ष्यामि सदस्य प्रत्यय करिणामय यस्य स्मरेण मात्रेण पवनोपि स्थित्यायते। बगलामुखी मंत्र को सिद्ध करने के बाद सिर्फ स्मरण करने से तेज हवा रुक जाती है। बगलामुखी महाविद्या पीताम्बर पटधारी है, इसीलिए इसे पीताम्बर भी कहा जाता है। यह ब्रह्मास्त्र की अचूक क्षमता का बल और शत्रुओं को सहज स्तंभित करने वाली शक्ति लेकर पैदा होती है। स्वर्ण आसन पर स्वर्णिम आभा के साथ आसीन पीत वस्त्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाली त्रिनेत्री बगलामुखी माता का संपूर्ण स्वरूप मात्र में है। साधक के दुश्मन चाहे बाहरी हो या आंतरिक, माता बगलामुखी उनका नाश करती है। माता बगलामुखी में 16 शक्तियां विराजमान हैं। मंगल स्तंभिनी, जरम्भेणी, मोहिनी, वश्या, बलाय, अचलाय, मंडरा, कल्पमासा, धात्री, कलना, कालकर्षिणी, भारमिका, मंदगमना, भोगस्था, भाविका। जिस तरह घोड़े के मुंह पर लगाम लगाकर उसे नियंत्रण में रखा जाता है, उसी तरह बगलामुखी की सफल साधना के लिए साधक दुश्मनों को अपने वश में रख सकता है। पर ध्यान रहे, कभी भी माँ बगलामुखी की उपासना किसी गलत कार्य के लिए नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी तंत्र मंत्र और प्रभाव शक्ति को विस्तार से जानने से पहले हमें तंत्रों को जानना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में तंत्र शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया है। तंत्र का अर्थ है व्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से किया गया कार्य। तंत्र विद्या द्वारा नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन किया जा सकता है। बगलामुखी महाविद्या के 3 प्रमुख उपासक थे। सबसे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, दूसरे जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु और तीसरे भगवान परशुराम। इनके अलावा सनक, नंदन, सनातन, सनत कुमार, देवर्षि नारद, सांख्ययन, परमहंस, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, राजा नल, लंकापति रावण, विश्वामित्र आदि भी माँ बगलामुखी के विशेष उपासक थे। कालांतर में स्वामी शिव हरि बाबा, स्वामी विशुद्धानंद, दतिया के श्री स्वामी श्री जी महाराज आदि ने बगलामुखी और धूमावती तंत्र को सिद्ध करके लोगों का कल्याण करने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। शास्त्रों में बताया गया है कि बगलामुखी तंत्र की शक्ति के द्वारा विधाता द्वारा निर्मित कार्य को भी बदला जा सकता है। तंत्र प्रकृति और ब्रह्मांड से तादात्म्य स्थापित करने का एक बहुत उत्तम तरीका है। माँ बगलामुखी को तंत्र की देवी माना जाता है। देवी बगलामुखी के स्वरूप की बात करें तो देवी स्वर्ण वर्ण है और एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा उनके मस्तक पर सुशोभित रहता है। माँ बगलामुखी अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्ति के मंत्र। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं देवी हैं। माँ बगलामुखी की आराधना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही माँ बगलामुखी की पूजा प्रतियोगिताओं और अदालत के मामलों को जीतने के लिए भी की जाती है।
बगलामुखी का मूल मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी देव्ये ह्लीं ओम नमः। बगला गायत्री मंत्र है ह्लीं बगलामुखी विद्ये दुष्टशतंभने धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। भयनाशक मंत्र है ओम ह्लीं 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 बगलेश्वरौ भयं हन्। आपके मन में हमेशा किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है तो ऐसी स्थिति में देवी के भयनाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपको जीवन में विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। दुख दर्द होगा दूर। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम सतभय जीवाम किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम बगलामुखी के इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से माँ बगलामुखी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं। कृपया प्राप्ति का मंत्र। श्रीं जया बगलामुखी देवी। माँ को खुश करने के लिए बगलामुखी जयंती पर इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको शत्रुओं पर विजय और अदालती मुकदमों में सफलता मिल सकती है। नजर नाशक मंत्र। ओम ह्लीं श्रीं ह्लीं पीताम्बरी तंत्र बाधाम नाश्य नाश्य। यदि कोई जातक नजर दोष से परेशान है तो ऐसे में रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी बगलामुखी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक वेदी पर पीला वस्त्र बिछाकर देवी बगलामुखी की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से प्रतिमा को साफ करें। देवी को कुमकुम का तिलक लगाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। देसी घी का दिया जलाएं। पीली मिठाई और फल का भोग लगाएं। बगलामुखी कवच एवं स्तोत्र का पाठ करें। पूजा का समापन आरती से करें। पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।